सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। 2 ज़िलहिज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 3 अगस्त बरोज़ हफ्ता 14 2019 के सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। हुसी को शिकस्त हो रही है, दमाम पर हमले का दावा झूठ है। सऊदी अरब इत्तेहाद बराए यमन के तर्जमान कर्नल तुर्की अरमाकी ने दमाम के फौजी ठिकाने पर हमले से मुतल्लिक हुसियों का दावा मुस्तरद कर दिया और इसे सरासर झूठ करार दिया है। तर्जुमान ने यह भी कहा है कि नजरान और जजान में सऊदी अरब के 15 फौजी ठिकानों पर कब्जे का दावा भी सरासर गलत है। आज न्यूज़ वेब के मुताबिक अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने ये बयान हौसी बागियों के इन दावों के जवाब में दिया है, जिनमें उन्होंने कहा था कि जदीद बैलिस्टिक मिसाइल से सऊदी अरब के मशरकी सूबे के दारुल हुकूमत दमाम के फौजी ठिकानों पर कामयाब हमला किया है। हौसियों के मातहत अल-मसीरा चैनल जुमा को पूरे दिन ये दावा करता रहा कि सऊदी अरब के इंतहाई अहम मुकाम पर पहली मरतबा तवील मार वाले बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। हौसियों के तर्जुमान ब्रिगेडियर याशा सरी ने कहा था कि दमाम में सऊदी अरब के अहम फौजी ठिकाने पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है। यह हमला इंतकामी कार्रवाई के तौर पर किया गया है। तुर्की का अल-मालिकी ने वजाती बयान में कहा है कि हुसियों को जंग के मुख्तलिफ महाज पर हर दिन शिकस्त हो रही है। उन्होंने फैसला तूफान के आगाज से लेकर अब तक किसी भी मुकाम पर कोई पेशरफ्त हासिल नहीं की। हुसी अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए फतवाहत की मनगढ़ंत कहानियां ज़राए इबलाग को जारी कर रहे हैं। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान जज़ान और नजरान में 15 सऊदी ठिकानों पर कब्जे से मुतल्लिक हुसियों के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये लोग कब्जे की बात ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि अरब इत्तेहाद की मदद से यमनी फौज सादा और हज्जा से 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच गई है। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान ने यह भी कहा कि हुसी और इनमें से हमदर्दी रखने वाले ज़राए इबलाग के दावे मनगढ़ंत हैं, फर्जी हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। आज़ादाना सफर की इजाज़त, ख़वातीन को अब अपनी किस्मत पर पूरा इख्तियार। सऊदी अरब हुकूमत ने पहली मरतबा ख़वातीन को मर्द सरपरस्त के बगैर बैरून मुल्क सफ़र करने की इजाज़त दे दी है। सऊदी फरमान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से जारी किए गए अहकाम के मुताबिक सऊदी ख़वातीन को पासपोर्ट हासिल करने या बैरून मुल्क का सफ़र करने के लिए मर्द सरपरस्त की इजाज़त हासिल नहीं करनी पड़ेगी। अहकाम के बाद से अब तक ख़वातीन 21 साल की उम्र को पहुँचने या पासपोर्ट के बगैर किसी मर्द सरपरस्त की इजाज़त के हासिल कर सकेंगी। वाज़ेह है कि सऊदी विजन 2030 के तहत सऊदी हुक्काम ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा हकूक़ देने की कोशिश कर रहे हैं और ख़वातीन को किसी पाबंदी के बगैर बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दुनिया में भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। सऊदी वज़ीर से ईरानी हज वफद के सरबराह की मुलाकात। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बती ने जुमा को ईरानी हज तंजीम के सरबराह अली रज़ा रशदियान ने मक्का मुकरमा में मुलाकात की। ईरानी आज़मीन हज के मौत पर बातचीत की। अखबार 24 अल अरबिया नेट के मुताबिक इस साल 88,000 ईरानी फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंचेंगे। इनमें से 13,000 से ज़्यादा जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर और मदीना मुनव्वरा के अमीर बिन अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रास्ते में मुल्क पहुंचेंगे। सऊदी हुक्काम ने ईरानी आज़मीन हज की कार्रवाई जदीद टेक्नोलॉजी और तजुर्बा के कार अमले की मदद से तेज़ी से निपटाई। दुनिया भर से आने वाले आज़मीन हज की तरह ईरानी हज के भी फिंगरप्रिंट और आंखों का अक्स लिया गया, वैक्सीन सर्टिफिकेट दिए गए, कस्टम की कार्रवाई भी शरात के साथ निपटाई गई। RT के मुताबिक ईरानी इक़्तिदार ने कहा कि इन्होंने 2018 के मुकाबले में इस साल ईरानी आज़मीन हज को पेश की जाने वाली खिदमत का मेयार भी ज़्यादा बेहतर पाया है। सऊदी अरब में ईरानी कौंसलेट या ईरानियों के अमूर के निगरान दफ्तर के कैंप पर भी तबादला हया किया कि सऊदी हवा रसानी इदारे SPA के मुताबिक बहरी और फ़ज़ाई रास्तों से जुमेरात की रात तक 14,23,230 आज़मीन हज मुमलकत पहुँच चुके हैं। सऊदी अरब में इंडोनेशियाई घरेलू मुलाज़िमा को इंसाफ मिल गया। सऊदी अरब की वज़ारत लेबर ने मशरकी अल-खबर गवर्नरी के मुकामी शहर को इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली घरेलू मुलाज़िमा को 1,38,000 की रकम अदा करने का मुतालबा कर दिया। अल अरबिया नेट के मुताबिक इंडोनेशिया से ताल्लुक़ रखने वाली घरेलू मुलाज़िमा 15 साल 6 माह से सऊदी अरब के घर पर मुलाज़मत कर रही थी। इस पूरे अरसे में वो छुट्टियाँ गुजारने अपने वापस नहीं जा सकी। इसके मालिक ने इसे इजाज़त भी नहीं दी, हत्ता कि तवील अरसे तक इसका अपने अहल खाना से भी रब्ता नहीं हो सका। इसने अपने हकूक़ के लिए वज़ारत लेबर को दरख्वास्त दी थी। हुकूमत ने फौरी इंसाफ की फराहमी की पॉलिसी के तहत घर पर मुलाज़मत रखने वाले शख्स को तलब किया। इस मौके पर बरादर मुल्क इंडोनेशिया का सफारती अमल भी मौजूद था। इसकी मौजूदगी में हुकूमत ने मुलाज़िमा को 1,38,000 रियाल की
रकम फौरी अदा करने का हुक्म देने के साथ इसके वतन वापसी के सफ़र का इंतजाम करने का भी हुक्म दिया। सऊदी अरब की कौमी लेबर कमेटी के रुकन नासर दोसरी ने बताया कि हुकूमत ने इंडोनेशियाई हादमा और इसके कफील के दरमियान सुलह का मुआहदा कराया और उस मालिक को हुक्म दिया कि फौरी तौर पर हादमा को 1,38,000 रियाल की रकम अदा करे। हुकूमत के हुक्म पर इस शख्स ने चेक की सूरत में इंडोनेशिया मुलाजिमों को रकम अदा कर दी है। इसकी वतन वापसी में तैयार होने वाले तमाम अजाफी खर्चात और जुर्माने की रकम भी सऊदी शहरी अदा करेगा। लेबनानी आज़मीन हज को रुखसत करने के लिए सऊदी सफीर बेरूत एयरपोर्ट पर। लेबनान में सऊदी सफीर वलीद बहारी ने जुमेरात को रोज़ बेरूत के रफीक अल हरेरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सऊदी अरब जाने वाले लेबनानी आज़मीन हज के 10 को अदा किया। इस मौके पर लेबनान के दारुल इफ्ता में सऊदी इस्लामी औकाफ के डायरेक्टर शेख मोहम्मद अनीस अरवादी और मुतअद्दिद मीडिया पर्सन भी मौजूद थे। सऊदी खबर एजेंसी एसपी की जानिब से नशर करदा बयान में वलीद बहारी ने कहा कि हादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद मोहम्मद सलमान की हिदायत पर मुमलकत की अव्वलीन तरजीह अल्लाह के मेहमानों की मुकम्मल देखभाल है ताकि इन मेहमानों को अल्लाह तरीन खिदमत फराहम करने के लिए फरीज़ा हज की अदायगी को हत्तल मकान आसान बनाया जा सके। वलीद बहारी के मुताबिक रवां साल दुनिया भर में सऊदी सफारती मिशनों के और कौंसल खानों की कामयाबी के साथ इलेक्ट्रॉनिक वीज़ों का इजरा किया। ये प्रोग्राम सऊदी विजन के 2030 मनसूबे के ज़िम्मन में एक अहम पेशरफ्त है। सऊदी सफीर ने लेबनानी आज़मीन हज के मुल्क को आसान बनाने के वास्ते भरपूर तवज्जो देने पर लेबनानी वज़ीर आज़म साद हरेरी और दीगर अहदेदारान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी शहर के अबा पर छाई खोर सहर अंगेज मनाज़र पेश करने लगी। सऊदी अरब में जनूबी शहर अबा को जुमेरात के रोज़ शदीद कोहर ने ढांप लिया, जिसके बाद शहर का फ़ज़ाई सहर अंगेज होने नजर आने लगा। इस मौके पर सऊदी फोटोग्राफर अब्दुल अजीज महाफा ने इस अबा शहर को गले लगाने वाली कोहर का मंजर अपने कैमरे की आंख में महफूज कर लिया। महाफा ने अल अरेबिया नेट को बताया कि अमूमन माह अगस्त में सुबह सवेरे के औकात में कोहर धुंध होती है। इस माह के दौरान अबा शहर फोटोग्राफी के आशिकों के लिए सहर अंगेज लम्हात की तस्वीर लेने के हवाले से इंतहाई पुरकश होता है। अब्दुल अजीज महाफा ने बताया कि इन्होंने ये तस्वीर जुमेरात की सुबह अबा के वस्त में वाक़ई पहाड़ जबल ज़र्रा पर खड़े होकर ली। महाफा के मुताबिक इन दिनों में अबा आने वाले लोग नाकाबिले फरामोश माहौल मनाज़र से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। सऊदी तकरीब में फायरिंग की वीडियो ज़िम्मेदारान की गिरफ्तारी की हिदायत। सऊदी अटार्नी जनरल सऊद अल मुअज्जब ने जुमेरात के रोज़ हिदायत जारी की है कि एक वीडियो क्लिप में नजर आने वाले अफराद के ग्रुप को जल्द गिरफ्तार किया जाए जो एक तकरीब में भारी हथियार से फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। यह हिदायत मज़कूरा वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सरकारी इस्तग़ासा के मुतल्लक़ यूनिट की नज़रों में आने के बाद जारी की गई। सऊद अल मुअज्जब ने बताया कि एक वीडियो में फायरिंग करते अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक तमाम तर इक़दाम किए जाएँ। सरकारी इस्तग़ासा ने बावर कराया कि कानून के निज़ाम की खिलाफवर्जी करने वाले हर शख्स के हवाले से फ़राइज़ को पूरी तनदीही के साथ अंजाम दिया जाएगा। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।